अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आसानियाँ बांटने का शर्फ अता फरमाए। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ ईयर की बॉटनी डी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सॉल्यूशंस, एसिड्स, बेसिस एंड कोलाइडल्स को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक सॉल्यूशन है। इसमें हम सॉल्यूशंस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसके टाइप्स पढ़ेंगे। इसके अलावा सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टर्म सॉल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन वर्ड बेसिकली सोल्व से अखज़ किया हुआ है, जिसका मतलब होता है हल करना। ये बेसिकली दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर होता है। हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंसेस इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन जो होता है ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का। होमो का मतलब होता है एक जैसा, तो होमोजीनियस मिक्सचर बेसिकली उस मिक्सचर को कहते हैं जिसके अज्जा की तरकीब हर जगह यकसां होती है और ऐसे मिक्सचर के तमाम पार्ट्स की करैक्टरिस्टिक्स एक जैसी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क है, जिसमें कैल्शियम, वाटर, शुगर, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और बहुत से नमकियात पाए जाते हैं। ये अज्जा हमें अलग अलग नज़र नहीं आते, बल्कि इनकी तरकीब यकसां होती है, इसलिए मिल्क एक होमोजीनियस मिक्सचर है। हम बात कर रहे थे सॉल्यूशंस की। इन अदर्स वर्डिंग सॉल्यूशन बेसिकली एक मिक्सचर होता है। फॉर एग्जांपल हम कोल्ड ड्रिंक यूज़ करते हैं। कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, शुगर और फ्लेवर्स वाटर में मिक्स होते हैं और ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं। ये बेसिकली सॉल्यूशंस की ही एग्जांपल है। सॉल्यूशन बेसिकली सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। अब देखते हैं हम कि सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होते हैं। द डिजोल्व सब्सटेंस इज इन अ सोल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूट। यानी कि एक सोल्यूशन के अंदर जो डिजोल्व सब्सटेंस होती है, जो हल हो जाती है, उसे हम सोल्यूट कहते हैं। सोल्यूट बेसिकली कम मिकदार में होता है। इसी तरह द सब्सटेंस विच डिजोल्व द सोल्यूट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। यानी कि वो शय जो कि सोल्यूट को अपने अंदर हल कर लेती है, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट बेसिकली ज़्यादा मिकदार में होता है। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा सॉल्ट लें, तकरीबन 1 टेबल स्पून, और 1 गिलास वाटर का लें। अब थोड़ी मिकदार में क्या चीज़ है, वाटर या साल्ट? बेसिकली साल्ट ही है और ज़्यादा मिकदार में वाटर है। सो साल्ट सोल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। वाटर ऐसे और साल्ट को डिज़ोल्व कर लेता है और इस तरह ये एक सॉल्यूशन बन जाता है। कुछ सॉल्यूशंस ऐसे भी होते हैं जिनमें वाटर सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करते हैं। जैसे अभी हमने साल्ट और वाटर की एग्जांपल पढ़ी, तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें वाटर ज़्यादा मिकदार में हो, यानी सॉल्वेंट्स के तौर पर एक्ट करे, उन्हें हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। अब हम सॉल्यूशंस की टाइप्स को स्टडी करते हैं। सॉल्यूशंस की बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं। एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं, और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अ सॉल्यूशन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट्स इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी कि वो सॉल्यूशन जिसमें थोड़ी सी मिकदार हो सोल्यूट की, उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम 2 टेबल स्पून शुगर लें और उसको पानी में हल कर लें, तो वो इजीली हल हो जाएगी और पानी गाढ़ा नहीं होगा। इस सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अ सॉल्यूशन विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा पाई जाए, उसे हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिरप जो हम यूज़ करते हैं, ये एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है जो कि बहुत से कंटेंट्स लाइक वाटर, शुगर etc का मिक्सचर होता है। सो इसमें सोल्यूट कम मिकदार में नहीं होता, ये गाढ़ा होता है, इसलिए इसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। थर्ड वन हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अ सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट्स कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ज़्यादा सोल्यूट जो होता है वो डिज़ोल्व नहीं होता, उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे हम वाटर के अंदर सोल्यूट को मुसलसल ऐड करते जाएं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मज़ीद सोल्यूट इसमें हल नहीं होगा। इस स्टेज को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है दैट कैन डिसॉल्व मोर सोल्यूट।
जो कि मोर सोल्यूट को डिज़ोल्व कर लेता है, अपने अंदर हल कर लेता है व्हेन द टेम्परेचर इज़ इंक्रीज, जब टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं। यानी कि हमारे पास वाटर है और शुगर है, हम एक वाटर के अंदर शुगर डालते जाएं वो हल होती जाएगी, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि मज़ीद शुगर उसके अंदर हल नहीं हो सकेगी। अगर हम उसी को हीट दे दें, हम हीट देते जाएं, हम आग पे उसे रख दें या गैस पे रख दें, तो वो उसके अंदर मज़ीद स्पेस बनती जाएगी और उसके अंदर हम जितना भी और शुगर डालते जाएंगे वो उसके अंदर हल होता जाएगा। तो ऐसे सोल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की। फर्स्ट वन इनके पास ये है कि द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मालिक्यूल्स आर आयंस। यानी कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, जो इसके अज्जा होते हैं, वो या तो मालिक्यूल्स की शक्ल में होते हैं या फिर आयंस की शक्ल में होते हैं। नेक्स्ट वन ये है कि द सोल्यूट्स कैन पास थ्रू अ फिल्टर। यानी कि जो सोल्यूट होता है वो फिल्टर में से गुजर सकता है। अब फिल्टर में से वही चीज़ गुजर सकती है जिसका साइज़ बहुत छोटा हो। तो सोल्यूट का साइज़ बहुत ही छोटा होता है, यानी कि वो फिल्टर में से ईजीली गुजर सकते हैं। नेक्स्ट वन है कि द सोल्यूशन शो प्रोसेसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न। यानी कि जो सोल्यूशन होता है वो ऑस्मोसिस का प्रोसेस भी शो करता है और डिफ्यूज़न का प्रोसेस भी शो करता है। अब ऑस्मोसिस क्या होता है कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मालिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यानी कि ये मूवमेंट होती है सोलवेंट मालिक्यूल की, जो कि हायर रीजन से लो रीजन की तरफ मूव करते हैं, लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से गुजर कर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिफ्यूज़न होता है। डिफ्यूज़न क्या होता है कि द मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें भी मालिक्यूल्स की मूवमेंट ही होती है, ये भी हायर से लोअर की तरफ आते हैं, लेकिन ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से नहीं गुजरते। नेक्स्ट वन हमारे पास ये है कि सोल्यूशन कैन डिफ्यूज थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी कि जो सोल्यूशन होता है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़ करता है। अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बेसिकली एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है जो कि कुछ आयंस को और मालिक्यूल्स को ऑस्मोसिस के ज़रिए गुजरने की इजाज़त देती है। नेक्स्ट वन हमारे पास ये है कि द पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू नेक्ड आई। यानी कि हम आम आँख जो होती है, हमारी इंसानों की जो आँख है, उससे हम इनके पार्टिकल्स को देख नहीं सकते, बल्कि हम इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट वन हमारे पास है द सोल्यूट डू नॉट स्कैटर लाइट रेज। यानी कि जो सोल्यूट्स होता है वो लाइट रेस को स्कैटर नहीं करता, लाइट रेस को नहीं फैलाता। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को डिस्कस करेंगे और ऐसा यूनिट्स भी पढ़ेंगे जो कि सोल्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।